हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स अपने इलेक्ट्रोस्टेट चैप्टर पढ़ रहे थे। इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज़ के अंदर आज अपने टॉपिक देखेंगे कूलॉम्स लॉ, जो अपने इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। कूलॉम्स लॉ से पहले स्टूडेंट्स अपने चलते हैं ग्रेविटेशन लॉ के ऊपर। आपने 11th क्लास के अंदर ग्रेविटेशन लॉ पढ़ा था कि अपने पास टू पार्टिकल्स हैं जिनकी मास है अपने पास m1 एंड m2। डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स स्मॉल r। तो इसके लिए अपनों ने ग्रेविटेशन लॉ पढ़ा था कि इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है, ये अट्रैक्शन फोर्स इसके मास के प्रोडक्ट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है इसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी टू पार्टिकल्स के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है, इस अट्रैक्शन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है ये मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसके स्क्वायर के इन्वर्सली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो अपने इसको सॉल्व करें। F इक्वल टू प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं, कॉन्स्टेंट आएगा कैपिटल G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये अपने पास ग्रेविटेशन लॉ था जो अपनों ने 11th क्लास के अंदर पढ़ा था। कैपिटल G आपके पास यहाँ पे कांस्टेंट है जिसे अपने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। अब अपने टॉपिक पे आते हैं कूलॉम्स लॉ के ऊपर। न्यूटन्स ने जो ग्रेविटेशन लॉ दिया था, इसमें जो ग्रेविटेशन लॉ होता है ये अपने पास ओनली अट्रैक्शन नेचर का होता है। बट जो अपने चार्ज पढ़े थे, अगर चार्ज आपके पास सेम नेचर के हैं तो ये रिपेल करते हैं, और अपोजिट नेचर के हैं तो ये अपने पास अट्रैक्ट करते हैं। तो जो आपके पास कूलॉम्स जो फोर्स लग रहा है ये आपके पास अट्रैक्ट्स भी हो सकता है और रिपल्जन भी हो सकता है। तो अपने यहाँ पर टू चार्ज लेंगे, 2 पॉइंट चार्ज है अपने पास Q1, और सेकेंड पॉइंट चार्ज है अपने पास Q2। इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये अपने पास है स्मॉल r। अब ये दोनों चार्ज अपने पास सेम नेचर के हैं, तो ये Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा और Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा। इन फोर्स की जो डायरेक्शन होती है, जो इन दोनों चार्जों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, इनके अकॉर्डिंग इनकी डायरेक्शंस ली जाती है। तो अपने Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा तो इसकी डायरेक्शन अपने पास इस साइड में होगी, क्योंकि रिपल्जन फोर्स है। ये प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये ऐसे ये इस प्लस से इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसके डायरेक्शन पे जो फोर्स है उसको मान लेते हैं अपने पास कितना है। तो कूलॉम्स ने यहाँ पर जो ये फोर्स लग रहा है इसके लिए एक स्टेटमेंट दी है कि जो इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है F, ये अपने पास चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और जो आपके पास फोर्स का मैग्नीट्यूड है ये इन दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है इसके स्क्वायर के इन्वर्सली क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। ये इक्वेशन नंबर अपने पास 2 आ जाएगी। अब अपने बात करते हैं फोर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। F प्रोपोर्शनल टू कंबाइंड करके लिखेंगे Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, वेयर K इज constant, the value of K is depend upon फर्स्ट ऑफ, ये अपने पास K कांस्टेंट आया है, इसका जो वैल्यू अपने पास डिपेंड करता है नंबर ऑफ सिस्टम पे। यानी अलग अलग सिस्टम्स के अंदर यूनिट ऑफ सिस्टम में इसकी वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो जो K की वैल्यू अपने पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सेकेंड
फर्स्ट आपके पास के डिपेंड कर रहा है अपने पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स के ऊपर, और सेकंड जो अपने पास है जो के की वैल्यू है मीडियम बिटवीन टू चार्ज, मीडियम बिटवीन टू चार्जेज। इस टू सिस्टम के ऊपर यानी टू प्रॉपर्टीज के ऊपर अपने पास के की वैल्यू क्या करती है, डिपेंड करती है। यानी एक तो आपके पास MKS CGS इन सिस्टम में के की वैल्यू क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी, और एक अपने पास दो चार्ज हैं, दोनों चार्ज के बीच में अगर अपने पास एयर है या वैक्यूम है या कोई अपने पास अदर मीडियम है तो उनके अकॉर्डिंग फोर्स की वैल्यू अपने पास क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। वैसे अगर देखें अपनी तो एयर के अंदर जो फोर्स लगता है उसकी वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। यानी दोनों चार्जों के बीच में एयर या वैक्यूम है तो आपके पास फोर्स है वो क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। और बीच में अगर कोई मीडियम लेंगी तो फोर्स की वैल्यू अपने पास क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। अब अपनी यहाँ पर के की वैल्यू को क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। तो कांस्टेंट जो अपने पास के है इसकी बात करते हैं। जो अपने कांस्टेंट के की बात करेंगी, इसके अंदर अपने ए पार्ट लेके चलेंगे यहाँ से कि अगर अपने पास जो मीडियम है वो आपके पास क्या है, एयर और वैक्यूम है। तो फर्स्ट कंडीशन व्हेन मीडियम इज एयर एंड वैक्यूम, एयर एंड वैक्यूम। फर्स्ट ऑफ अपने बात करते हैं MKS सिस्टम के लिए। फर्स्ट ऑफ MKS सिस्टम, MKS सिस्टम में के की जो वैल्यू होती है अपने पास ये होती है 9 × 10⁹। अब अपने यहाँ से इसके यूनिट की बात करें तो आप यहाँ से के निकालेंगे तो के का फॉर्मूला अपने पास यहाँ से क्या बनेगा, जैसे मान लो यहाँ से मैं के निकालूँ तो के की वैल्यू क्या आएगी आपके पास FR² अपॉन Q1 Q2, ये लिख सकते हैं अपने। तो F फोर्स की यूनिट अपने पास क्या होती है, न्यूटन। तो इसके आगे इसकी यूनिट क्या लिखेंगे, न्यूटन। डिस्टेंस की अपने पास मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। चार्ज की अपने पास कुलाम, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, कुलाम का स्क्वायर। तो के अपने पास कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर। CGS की बात करें, CGS सिस्टम के अंदर के होता है अपने पास 1, के की वैल्यू अपने पास कितनी है, 1, के = 1। अब अपने यहाँ पे यूनिट की बात करें तो न्यूटन की जगह CGS में अपने यूज करते हैं डाइन इंटू मीटर की जगह यूज करते हैं अपने पास सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम। CGS सिस्टम के अंदर चार्ज की यूनिट अपनों ने पढ़ी थी स्टेट कुलाम, ESU, इलेक्ट्रिक स्टैटिक यूनिट। इसका अपने पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो ये MK सिस्टम के अंदर के की वैल्यू अपनों ने 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर, और CGS के अंदर के = 1 डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन इलेक्ट्रिक स्टैटिक यूनिट का स्क्वायर। अब अपने यहाँ से के की एक वैल्यू और होती है अपने पास, के को लिखते हैं अपने 1/4πε0। तो हियर ε0 इज, ये अपने पास ε0 है, हियर ε0 इज permittivity of air and vacuum, permittivity of air and vacuum। अब जो ये ε0 है इसकी जो वैल्यू होती है अपने पास, इस वैल्यू को अपने लिखते हैं 8.85 × 10⁻⁻12। अब आप ε0 की यूनिट निकालेंगे तो ε0 को इस साइड में लेके जाएं तो ये अपने पास आ जाएगा 1/k। 4π अपने पास यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको 1/k रखें। तो 1/k की यूनिट है, इसका अपोजिट कर दो, तो इसका अपोजिट करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, कुलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर।
तो यहाँ तक स्टूडेंट्स रिपीट कर रहा हूँ मैं, अपने स्टेटमेंट लिखिए कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन, टू चार्जेज हैं, दोनों आपके पास पॉइंट चार्ज हैं, इनके बीच में या तो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है या रिपल्जन फोर्स। ये जो फोर्स है इसका जो मैग्नीट्यूड है इन चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसके स्क्वायर के इन्वर्सली क्या है, पर ये स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दोनों इक्वेशनों को अपनों ने कंबाइंड किया तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, F इक्वल टू प्रोपोर्शनल साइन आया अपने पास K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। K अपने पास क्या है, कांस्टेंट है, और अपने पास K की वैल्यू है वो टू कंडीशन पे डिपेंड करती है, फर्स्ट ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे, सेकेंड ऑफ मीडियम बिटवीन टू चार्ज के ऊपर। अब अपने पास कांस्टेंट K की अगर बात करें तो फर्स्ट अपने कंडीशन लेके चलेंगे कि वैन मीडियम इज एयर एंड वैक्यूम, दोनों चार्ज है अपने पास, उनके बीच में मीडियम एयर या वैक्यूम है, तो अपने पास K की वैल्यू निकालते हैं 9 इंटू 10⁹ यूनिट निकाली अपनों ने, तो यहाँ से K की वैल्यू मैंने निकाली है FR स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर। CGS सिस्टम में अपने देखा K इक्वल टू 1, न्यूटन की जगह डाइन, मीटर की जगह सेंटीमीटर, और ESU कुलाम की जगह स्टेट कुलाम का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू 1। वैसे K की वैल्यू अपने पास होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। अगर आप 4 पाई की वैल्यू 3.14 और जो एप्सिलॉन नोट मैंने लिखा है 8.85 इंटू 10⁻12, ये अपने इसके अंदर रिप्लेस करके सोल्व करते हैं तो आपके पास वैल्यू आएगी 9 इंटू 10⁹, जो अपने न्यूमेरिकल्स के अंदर ये वैल्यू यूज करेंगी। और जो अपने पास यहाँ पे एप्सिलॉन नोट है ये आया आपके पास परमिटिविटी ऑफ एयर एंड वैक्यूम। K की फॉर्म में इसकी वैल्यू लिखें फोर्स की, तो टू चार्ज हैं अपने पास, एयर के अंदर हैं, एयर या वैक्यूम, तो अपने लिख सकते हैं, अपने लिखा था कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो एयर का अपने पास बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये अपने पास एयर के लिए इक्वेशन जनरेट हो जाएगी। अब अपने K की वैल्यू निकालेंगे, दोनों चार्जों के बीच में कोई अदर मीडियम है, तो सेकंड आएगा फॉर एनी अदर मीडियम। अदर मीडियम की बात करें अपने पास तो FM मीडियम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो अपने पास इसमें आया एप्सिलॉन नोट और इसमें अपने पास क्या आ रहा है, एप्सिलॉन। तो अपने एप्सिलॉन नोट लिखा था हियर एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ एयर एंड वैक्यूम। सेकंड एप्सिलॉन, जब अपने एप्सिलॉन की बात करेंगे तो एप्सिलॉन अपने पास क्या होता है, एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। कोई भी मीडियम की बात करेंगे तो एप्सिलॉन से डिनोट करेंगे यहाँ से, तो अपने पास मीडियम का फोर्स निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब अपने नेक्स्ट जो एप्सिलॉन और जो एप्सिलॉन नोट है इन दोनों के अंदर अपने पास क्या रिलेशन होता है वो निकाल। स्टूडेंट्स आपने डिफाइन करेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। इससे पहले अपने दो डेफिनेशन देख सकें। एप्सिलॉन नोट आपने पढ़ा था एयर के लिए या वैक्यूम के लिए परमिटिविटी, और एप्सिलॉन पढ़ा आपने मीडियम के लिए परमिटिविटी। तो अपने पास अब बात कर रहे हैं अपने रिलेटिव परमिटिविटी की। तो अपने पास टू चार्जेज हैं और टू चार्जेज के बीच में एयर या वैक्यूम है, तो अपने पास फोर्सेज है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और अगर अपने पास इनके बीच में कोई मीडियम रखेंगे तो आपके पास फोर्स की जो वैल्यू है ये अपने पास क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो कितनी डिक्रीज होती है एयर के कंपेयर देन, उसे ही अपने क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसे अपने एप्सिलॉन आर और K से डिनोट करेंगे। जैसे
आपने डेफिनेशन लिखी है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मैक्सिमम फॉर वैक्यूम और एयर। एयर के अंदर अपने पास इसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। इन दिस वे हाउ मेनी टाइम्स लेस इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन चार्ज इन प्रेजेंस ऑफ ए मीडियम कंपेयर टू वैक्यूम इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट्स। यानी अपने पास वैक्यूम से मीडियम रखने पर जितना फोर्सेस डिक्रीज होता है, जितने की मल्टीपल में डिक्रीज होता है, उसे ही अपने क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या एप्सिलॉन। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के या एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी। तो एप्सिलॉन आर और अपने पास क्या है, के। तो अपने पास क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फोर्स between charges वैक्यूम और एयर। और इलेक्ट्रिक फोर्सेज, सेकेंड इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन चार्जेस इन मीडियम। तो अपने पास क्या डेफिनेशन बनी, यहाँ पर अपने पास फोर्स वो लिखेंगे जो एयर का है, क्योंकि एयर के अंदर जो फोर्स है वो अपने पास क्या है, मैक्सिमम, और मीडियम में अपने पास क्या होगा, लेस। तो दोनों का रेशो लेंगे तो आपके पास एयर में कितने के मल्टीपल में ज़्यादा लग रहा है फोर्स, वो अपने पास क्या निकलेगा, के। और इसे अपने क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। तो अपने लिख सकते हैं स्टूडेंट, एप्सिलॉन आर इक्वल टू, ये फोर्स किसका है, एयर का या वैक्यूम का, और ये फोर्स किसका है अपने पास, मीडियम का, एफएम। तो एप्सिलॉन आर या आपने के इक्वल टू लिख सकते हैं एफ एयर। एयर की वैल्यू निकाली आपने 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और मीडियम के लिए अपनों ने इक्वेशन निकाली थी, एप्सिलॉन नोट की जगह क्या आएगा, एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यानी अपनों ने यहाँ पे एयर का जो फोर्स है वो रख दिया, यहाँ पे मीडियम है, तो फर्क कितना आएगा, यहाँ पे एप्सिलॉन नोट आएगा और यहाँ पे अपने पास एप्सिलॉन, क्योंकि एप्सिलॉन नोट एयर की परमिटिविटी है और एप्सिलॉन आपके पास मीडियम की परमिटिविटी है। इसमें जो कैंसिल आउट हो रहा है इनको कैंसिल आउट कर देंगे। एप्सिलॉन आर और के इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नोट 1/एप्सिलॉन। तो अपने पास फॉर्मूला बनेगा के इक्वल टू के या एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, या आपने इसको लिख सकते हैं, एप्सिलॉन की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, या आपने इसी चीज़ को इस फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि एप्सिलॉन आर किसके इक्वल होता है अपने पास, के। तो ये फॉर्म लिखें, एप्सिलॉन की वैल्यू अपने लिख सकते हैं के एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन इक्वल टू के एप्सिलॉन नोट। अब अपने यहाँ पर देखें के एप्सिलॉन नोट्स, अगर इसको यहाँ पर एप्सिलॉन आर अपने पास क्या आया, इसको अगर अपनी स्टेटमेंट की फॉर्म में देखें, रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा, एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ एयर एंड वैक्यूम, और यहाँ पे आएगा परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो ये अपने पास दोनों के अंदर, तीनों के अंदर रिलेशन निकल जाएगा, यानी एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नोट और एप्सिलॉन आर या के में अपने पास क्या रिलेशन होता है। अब स्टूडेंट्स अपने बात करते हैं, जो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के की बात करेंगे। यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की है, इसकी वैल्यू हमेशा ही आपके पास
1 से क्या होती है, ग्रेटर होती है, या अपने पास इसकी वैल्यू 1 के क्या होती है, इक्वल होती है। तो एयर की बात करें तो एयर के लिए इसकी वैल्यू 0.00059 के अप्रोक्सीमेट होती है अपने पास। और वैक्यूम के लिए अगर बात करें, वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू को अपने क्या लेके चलते हैं, 1 लेके चलते हैं। और मेटल यानी कंडक्टर के लिए इसकी जो वैल्यू है ये अपने पास क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। ये अपने 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। मेटल का डाइलेक्ट्रिक है वो अपने पास कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। अब अपने यहाँ पर कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि अगर आपके पास 2 चार्जेज हैं, उनके बीच में अगर मेटल की प्लेट रिप्लेस कर दें, मेटल की प्लेट रिप्लेस करने से फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अपने यहाँ से FM मीडियम और एयर का जो फोर्स है उसका रिलेशन बनाते हैं। तो इसके लिए अपने देखिए अपने फॉर्मूला चल रहा था FM इक्वल टू, अगर आप मीडियम का फोर्स लिखेंगे तो अपने पास लिखना पड़ेगा 1/4 पाई एप्साइलन Q1 Q2 बाई R²। और एप्साइलन किसके इक्वल होता है, के एप्साइलन नोट के। तो अब यहाँ से रिप्लेस कर देंगे FM इक्वल टू 1/4 पाई और एप्साइलन की वैल्यू के एप्साइलन नॉट Q1 Q2 बाई R²। अब अपने यहाँ से FM इक्वल टू 1/k को अलग रख दिया इंटू 1/4 पाई एप्साइलन नोट Q1 Q2 बाई R²। तो ये जो वैल्यू आ रही है अपने पास, ये यहाँ पर किसके इक्वल होती है, एयर के। FM इक्वल टू ये फोर्स किसका है, F एयर का, अपोन क्या है अपने पास, एक्स्ट्रा क्या रहा है, K। यहाँ पर ये अपने पास 1 मार्क्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट मिलेगा। यानी मीडियम का जो फोर्स है वो एयर के फोर्स और डाइलेक्ट्रिक का क्या करेंगे, डिवाइड करके मीडियम का फोर्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अपने 1 मार्क्स से क्वेश्चन बनेंगे। आपको FM का फोर्स पूछे मीडियम का तो आपको एयर और डाइलेक्ट्रिक दिया जाएगा। के आपसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछे तो एयर और मीडियम का फोर्स आपको दिया जाएगा। अब अपने क्वेश्चन की बात कर रहे थे, जो कंडक्टर होता है उसका डाइलेक्ट्रिक मेटल का अपने पास कितना होता है, इनफाइनाइट। और जब मीडियम, अपने 2 चार्ज के बीच में मीडियम यानी मेटल रख दिया अपनों ने, तो मेटल के लिए अगर अपन बात करें तो के की वैल्यू अगर अपने यहाँ पे इनफाइनाइट रखें तो इनफाइनाइट, क्योंकि मेटल के लिए अगर आप निकालते हैं फॉर मेटल के लिए के इक्वल टू अपने पास क्या होता है, इनफाइनाइट। तो FM अगर अपने निकालें तो FM इक्वल टू F एयर अपॉन इनफाइनाइट। तो 1/इनफाइनाइट क्या होता है, 0। इसका मतलब यहाँ पर भी ये भी क्वेश्चन अपने पास 1 मार्क्स का है, ये भी 1 मार्क्स का है, और अपने मेटल का डाइलेक्ट्रिक्स है ये भी अपने पास 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। यानी मेटल का डाइलेक्ट्रिक कितना है, इनफाइनाइट। 2 चार्ज के बीच में मेटल की प्लेस कर दें तो आपके पास फोर्स कितना हो जाएगा, 0। फोर्स कितना मिलेगा अपने पास, 0। और 1 मार्क्स के क्वेश्चन इसके ऊपर, जैसे आपको मीडियम का फोर्स दिया जाए, एयर का और के, इन तीनों में से अपने को 2 डाटा दिए जाएंगे और 3rd डाटा पूछेगा। तो ये फॉर्मूला लगाकर अपने इसके न्यूमेरिकल्स को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे जो कूलॉम्स लॉ पढ़ा है अपनों ने, इसके वेक्टर नोटेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। एक अपने सिंपल मेथड से करेंगे और एक अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेकर चार्जों को रिप्रेजेंट करेंगे। वो अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। थैंक यू।